स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे हमने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जब दोनों लेंस कांटेक्ट में हो हमने उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले भी निकाले थे। जैसे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का हमारा फॉर्मूला था 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, और अगर n लेंसेज हो अलग अलग फोकल लेंथ की तो हमारा फॉर्मूला आ रहा था 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस अप टू fn तक। और इक्विवेलेंट पावर का हमारा फॉर्मूला आ रहा था P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn। तो इन्हीं फॉर्मूलों पे हम एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं हम। सपोज एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, और इसके साथ कांटेक्ट में एक लेंस कॉन रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, और हमें इनकी फोकल लेंथ गिवन है। इसकी फोकल लेंथ है f1 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ गिवन है हमें f2 इक्वल्स टू माइनस 15 सेंटीमीटर। तो हमें इस लेंस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ होता है f1 इक्वल्स टू प्लस के 10 सेंटीमीटर, और कॉन्केव लेंस के लिए होता है f2 इक्वल्स टू माइनस 15 सेंटीमीटर। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के लिए यहां पर हम ये साइन के साथ रखेंगे। तो 1/f इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/15, 1/f इक्वल्स टू 1/f इक्वल्स टू 1/30। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमारा आ रहा है f इक्वल्स टू 30 आ रहा है। तो ये हो गई इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये जो लेंस कॉम्बिनेशन है, एक पूरा का पूरा लेंस कॉम्बिनेशन एक कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव आ रही है, और पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। सपोज हमें एक लेंस कॉन्वेक्स दिया हुआ है और दूसरा लेंस भी सपोज कॉन्वेक्स ही है, और थर्ड लेंस जो है वो हमें कॉन्केव दिया हुआ है, और तीनों लेंस कॉम्बिनेशन के अंदर रखे हुए, इस तरह से ये कॉम्बिनेशन में रखे हुए। और हमें यहां गिवन है f1, इसके लिए फोकल लेंथ गिवन है f1 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, f2 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, और इसका दिया हुआ 40 सेंटीमीटर। और हमें यहां इक्विवेलेंट पावर कैलकुलेट करनी है, इस लेंस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट पावर कैलकुलेट करनी है। तो हम जानते हैं कि P इक्वल्स टू होता है P1 प्लस P2 प्लस P3। हम P1 निकालेंगे, P1 इक्वल्स टू 1/f1। अब मैंने बताया था अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी गई हो तो हम फॉर्मूला काम में ले लेते हैं P1 इक्वल्स टू 100/f1, और ये किसमें है f1 सेंटीमीटर में। तो P1 इक्वल्स टू 100/f1 का वैल्यू है 10, तो ये आ गई 10d। इसी तरह P2 100/20, और ये आ गई हमारी कितना 5d। और P3 हम निकालेंगे, ये आएगी 100/40, और तो सॉल्व करेंगे 2.5d। इस तरह से हमने तीनों लेंसेज की पावर हमने कैलकुलेट कर ली है। और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के लिए तो साइन के साथ रख लेंगे। इक्विवेलेंट पावर इक्वल्स टू P इक्वल्स टू P1 कॉन्वेक्स है, पॉजिटिव होगा 10, दूसरा लेंस भी पॉजिटिव कॉन्वेक्स है, तीसरा कॉन्केव है, तो इसकी पावर कैसी होगी, माइनस में होगी, माइनस 2.5। तो सॉल्व करके हमारी इक्विवेलेंट पावर आ जाएगी। तो इस पूरे के पूरे लेंस सिस्टम की पावर होगी 17.5d। इस तरह से आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहां एक और न्यूमेरिकल देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पर। फाइंड द
पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, यानी एक हमें लेंस कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, 3 लेंस हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। इन तीनों लेंस की फोकल लेंथ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर और +30 सेंटीमीटर, और इन लेंसेज के बीच की डिस्टेंस भी हमें गिवन है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कॉन्वेक्स लेंस से भी हमें गिवन है। तो हमें इस पूरे के पूरे लेंस सिस्टम से बनने वाली फाइनल इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है, यानी हमें फाइनल v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ध्यान रखेंगे कि जो फर्स्ट वाला लेंस है जो इमेज बनाएगा वो दूसरे वाले लेंस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, और जो दूसरा लेंस इमेज बनाएगा वो तीसरे वाले लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। मैंने आपको डेरिवेशन करते समय भी इस बात का बताया था, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट लेंस के लिए मैं पहले लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा फॉर फर्स्ट लेंस। तो फर्स्ट लेंस के लिए साइन कन्वेंशन से देखें तो u इक्वल्स टू -30 होगा, और f पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, और हमें फर्स्ट लेंस के लिए हमें v1 फाइंड करना है। इसको हम u1 कह देते हैं और ये f1 कह देते हैं। तो हमें v1 फाइंड करना है। तो 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। तो 1 अपॉन f 10 सेंटीमीटर, v का वैल्यू रख दो, अच्छा ये निकालना है हमें, u का वैल्यू -30, से सॉल्व कर लेंगे, 1/10 और माइनस माइनस प्लस, तो ये इधर -1/30 इक्वल्स टू 1 अपॉन v1। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, तो v1 इक्वल्स टू 1 अपॉन v1 इक्वल्स टू 30, और ये 3 माइनस 1 अपॉन v1 इक्वल्स टू 2/30, यानी v1 का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो समझने वाली बात यह है कि जो पहला लेंस है वो इसके ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूर, 15 सेंटीमीटर पर इमेज बनाएगा। तो यहां देखते हैं कि दूसरे लेंस के लिए इमेज कहां पर बनती है। तो यहां से 15 सेंटीमीटर पर हमारा v1 बना, यानी यहां कहीं हमारा ऑब्जेक्ट, इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहां कहीं है। तो ये डिस्टेंस हो गई 10 सेंटीमीटर, यानी इस वाले लेंस के लिए जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां से कितना है 15 सेंटीमीटर, और 15 में से ये 5 हटा देंगे तो कितना बचेगा इधर की तरफ, 10 सेंटीमीटर। यानी इस वाले लेंस ने जो इमेज बनाई है वो यहां कहीं बनाई है, और वो यहां से कितना डिस्टेंस है टोटल, 15 सेंटीमीटर। अब जो इमेज बनी वो इस लेंस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, तो इस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहां कहीं होगा, तो इस लेंस से उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। और आप देख भी सकते हैं इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ये है, और हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को नाप रहे हैं, वो इधर चल के नापना पड़ेगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो u किसका आएगा, पॉजिटिव आएगा। फॉर लेंस L2 u2 इक्वल्स टू प्लस के 10 सेंटीमीटर, और हमें इसके लिए v2 फाइंड करना है, और f2 हमें गिवन है -10 सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन f2 इक्वल्स टू 1 अपॉन v2 माइनस 1 अपॉन u2। तो 1 अपॉन f2 का वैल्यू है -10, और v2 हमें फाइंड करना है, और 1 अपॉन 10। तो यहां से -1 अपॉन 10, और ये इधर प्लस टू 1 अपॉन v2। तो आप देख सकते हैं ये 0 हो गया, और उसको मैं सॉल्व, v2 को इधर भेजा मैंने, और 1 अपॉन 0 यानी इन्फिनिटी। यानी जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है, जो सेकंड वाला लेंस है वो कहां पर इमेज बनाएगा, इन्फिनिटी पे इमेज बनाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अब थर्ड वाले लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां हो गया, इन्फिनिटी पर,
तो u3 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। थर्ड वाले के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां हो गया, जो दूसरे वाले ने इमेज बनाई, और दूसरे वाले ने इमेज कहां बनाई है, इन्फिनिटी पर। तो तीसरे वाले के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां हो जाएगा, इन्फिनिटी पर हो जाएगा। v3 फाइंड करना है हमें, और हमें f3 गिवन है, वो है प्लस के 30, और जो v3 आएगा वही क्या होगी, पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। इसको सॉल्व कर लेते हैं। वन अपॉन f3 इक्वल्स टू 1 अपॉन v3 माइनस 1 अपॉन u3। तो 1 अपॉन f3 का वैल्यू है 30, और प्लस के 30 रखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस था। 1 अपॉन v3 फाइंड करना है, और 1 अपॉन इन्फिनिटी हम जानते हैं कितना होता है, 0। तो यहां से v3 इक्वल्स टू आ गया प्लस के 30 सेंटीमीटर। तो समझने वाली बात यह है कि हमारी जो फाइनल इमेज बनेगी इस वाले लेंस से, वो कहां बनेगी, आगे की तरफ प्लस 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस से बनेगी। और अगर मैं फर्स्ट लेंस से अगर बात करूं, तो फर्स्ट लेंस से उसकी पोजीशन कहां होगी, तो 5 तो ये है, और 10 ये हो गया 15 प्लस 30 यानी 45 सेंटीमीटर पे होगी फर्स्ट वाले लेंस से। लेकिन लास्ट वाले लेंस से कहां पर होगी, v3 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। दिस इज द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। केवल कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाला जो लेंस इमेज बनाएगा वो दूसरे वाले लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, और दूसरा वाला लेंस जो इमेज बनाएगा वो तीसरे वाले लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगे। इस तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहां हम एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे, कटिंग ऑफ लेंस का। यानी अगर हम लेंस को वर्टिकली कट करें या हॉरिजॉन्टल कट करें तो उससे बनने वाले पोर्शंस की फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो इसके लिए मैंने यहाँ पहले ही लिख कर रखा है, तो समझेंगे इसे क्या है। सपोज हमें एक लेंस गिवन है, और इस लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, और हम इस लेंस को वर्टिकली कट करते हैं, तो हम देखेंगे कुछ इस तरह के पोर्शन अलग होंगे, और दोनों आइडेंटिकल पोर्शन है, एक जैसे पोर्शन है, तो इनका फोकल लेंथ भी कैसा होगा, एक ही होगा। दोनों का फोकल लेंथ हमने एज्यूम कर लिया f1 एज्यूम कर लिया। तो हमें यह देखना है कि ये जो पोर्शन हमने कट करे हैं लेंस में से, इनका फोकल लेंथ कितना होगा। तो आप की कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे कि अगर हम किसी लेंस को वर्टिकली कट करते हैं तो फोकल लेंथ हर एक पोर्शन की डबल हो जाती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये दोनों पोर्शन कहां से कट किए गए हैं, इस लेंस से कट किए गए हैं, यानी इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ये आनी चाहिए। ये दोनों लेंस जो हैं, ये दोनों जो पोर्शन है, ये हमारे इस लेंस के भाग हैं। जब इस लेंस के हमारे भाग हैं ये, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। तो हम देखते हैं आगे, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमें कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर, और इनकी हमने कितनी मान ली, f1। तो हम देखते हैं फॉर्मूले से कितना आता है f1। तो हमने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाया और हमने सॉल्व करा, सॉल्व करके हमारा आ रहा है f1 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो ये जो पोर्शन हमने कट करे, इनकी हर एक की फोकल लेंथ हमारे इनिशियल लेंस की जो फोकल लेंथ थी उसकी डबल हो जाती है, तो ध्यान रखिए। अब यहां एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जब हम लेंस को हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो इससे बनने वाले पोर्शंस की फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सपोज ये एक लेंस है और इसकी फोकल लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है, और इसको हम हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, तो हम देखेंगे कुछ इस तरह के पोर्शन इसमें से अलग होंगे। कुछ इस तरह के पोर्शन अलग होंगे, और जब इस तरह के पोर्शन अलग होंगे तो इनकी फोकल लेंथ कितनी होगी, ये समझने वाली बात है। तो जब हम किसी भी लेंस को हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, तो हॉरिजॉन्टली कट करने पर लेंस का हर एक पोर्शन एक पूरे लेंस की तरह ही बिहेव करता है। अगर इस पर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी तो वो वहीं उसी फोकस पर जाकर फोकस होगी। सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस था यहाँ पे, तो वहीं पर जाकर फोकस होगी, यानी फोकल लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों पोर्शंस की फोकल लेंथ वही होगी जो हमारे इनिशियल लेंथ की फोकल लेंथ थी, यानी 10 सेंटीमीटर। यानी इन दोनों की फोकल लेंथ कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस तो चेंज हुआ ही नहीं। जब फोकस चेंज नहीं हुआ तो फोकल लेंथ भी वही रहेगी। लेकिन
जब हम वर्टिकल कट करते हैं, तो हर एक पोर्शन का फोकस चेंज हो जाता है, और जब हर एक पोर्शन का फोकस चेंज हो जाएगा तो फोकल लेंथ भी चेंज हो जाती है। लेकिन हॉरिजॉन्टली कट करने पर लेंस के फोकस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए फोकल लेंथ चेंज नहीं होती।